वेलकम डियर रॉकर्ड्स। आज हम देखने वाले हैं डेड डिटेक्टिव मूवी, जो एक हॉरर कॉमेडी सस्पेंस से भरी हुई फिल्म है। तो मूवी की शुरुआत में हम 3 घोस्ट हंटर्स को देखते हैं, जिनका नाम सैम, जेवियर और लियोड है। घोस्ट हंटर्स मतलब जो भूतों को देख सकते हैं या फिर उनसे बात भी कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा कि ये एक टीवी शो के लिए काम करते हैं। मतलब ये सब घोस्ट हंटर तो हैं, लेकिन सिर्फ एक टीवी शो के लिए। अब शूटिंग के बीच सैम और उसके दोस्त काफी अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं, जिस वजह से शॉप की मालकिन बहुत डर जाती है। तभी सैम की गर्लफ्रेंड केट आकर उसको समझाती है कि देखो, ऐसी अजीब अजीब हरकतें मत करो, शॉप की मालकिन को डर लग रहा है, फिलहाल हमें ये सब कुछ रोक देना चाहिए। बट सैम अपनी गर्लफ्रेंड की कोई भी बात मानने को तैयार नहीं होता और उल्टा केट को ही समझाने की कोशिश करता है। और फिर सैम उस शॉप की मालकिन के पास जाता है और उसके आसपास की चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व करने लगता है और कहता है कि तुम्हारी दादी ने तुम्हें जो कुकी बनाने की रेसिपी सिखाई थी ना, उस बेहतरीन कुकी रेसिपी का क्रेडिट तुमने अपने नाम कर लिया है और इसी वजह से तुम्हारी दादी की आत्मा तुमसे बहुत गुस्सा है। और ये बात साबित करने के लिए सैम उस शॉप में बहुत ही अजीब अजीब हरकतें करने लगता है, जिससे शॉप की ओनर इस बात को सच मान ही लेती है और दादी की आत्मा के डर से शॉप को ही बंद कर देती है। बट रियल में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, ये सब कुछ तो सैम का बनाया हुआ एक प्लान था। अब अगले दिन जब सैम और उसके साथी अपने ऑफिस पहुंचते हैं, तो उनका बॉस उनके शो को देखकर बहुत भड़कता है और कहता है कि तुम लोगों ने तो मेरे शो की ऐसी की तैसी कर दी है। इसीलिए वो एक नए शो को शूट करने के लिए एब्रिल नाम के प्रोड्यूसर को हायर करता है। पर सैम को बॉस की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि सैम नहीं चाहता था कि कोई केट की जगह प्रोड्यूसर बने, क्योंकि अब तक केट के साथ वो अच्छे से काम करते आ रहा था। बट अनफॉर्चुनेटली केट भी इस काम को करने से इनकार कर देती है, क्योंकि केट इस नकली शो से लोगों को धोखा नहीं देना चाहती। तभी अचानक से ऑफिस में एक बॉब नाम का आदमी आ जाता है। उसको देखकर तो लगता है मानो उसके शरीर में कोई आत्मा है और वो बॉस के ऊपर अटैक करता है और बहुत ही बेरहमी से बॉस को मार देता है। ये सब देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। अचानक से बॉस को होश आ जाता है और तब हमें यहाँ पर पता चलता है कि बॉस और वो आदमी नाटक कर रहे थे। बॉस बड़े ही एक्साइटेड होकर कहता है कि मुझे ऐसा ही शो चाहिए, इसलिए मैं तुम लोगों को मैक्सिको के सबसे हॉन्टेड हाउस में भेज रहा हूँ, ताकि तुम लोग वहाँ पर अच्छा सा एक फैंटास्टिक हॉरर शो को शूट कर सको। और साथ में बॉस उन्हें ये भी कहता है कि तुम्हारे लिए ये लास्ट चांस होगा और तुम्हें अपना बेस्ट देना है, बाकी देख लेना, और अगर इस बार तुमने कुछ गड़बड़ की तो तुम्हें काम से निकाल दिया जाएगा। और फिर क्या था, अगले ही दिन हम देखते हैं कि सैम और उसके साथी मैक्सिको के उस हॉन्टेड हाउस में पहुंच जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात उस हाउस की ओनर से होती है, जो बताती है कि हाउस का पुराना मालिक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही शराबी आदमी था, जिसने अपनी पूरी फैमिली और कई सारे लोगों को बहुत बेरहमी से मार डाला था। अब ये सारी बातें सुनने के बाद सैम और उसकी टीम को लगता है कि अब उनका शो इनके अंधविश्वास की वजह से बहुत हिट हो जाएगा और वो बड़ी एक्साइटमेंट के साथ घर के अंदर जाकर पूरे शूट का सेटअप लगाने लगते हैं। अब अगले सीन में हम लियोड को देखते हैं, जो कि बॉब से मिलने जाता है। तो वो देखता है कि बॉब ने कई सारी गोलियां खाई थी और उसे ये भी लगता है कि शायद वो मर चुका है। लेकिन जब लियोड उसको चेक करता है तो बॉब जिंदा होता है और बॉब पूरी तरीके से उसका गला दबाने लगता है। लियोड बॉब से कहता है कि क्या तुम्हारी सारी तैयारियां हो गई है? तो बॉब कहता है कि मैं तो पूरी तरह से तैयार बैठा हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि सैम को जमीन पर खून गिरा हुआ दिखता है और उस खून से दीवार पर स्पेनिश में कुछ लिखा हुआ भी है। तभी अचानक से दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और ये देखकर सैम थोड़ा घबरा भी जाता है। इसी दौरान वो नई प्रोड्यूसर सैम से कहती है कि तुम्हारी स्क्रिप्ट बहुत बेकार है। इन चीजों से तंग आकर केट सैम को वहां से चलने को कहती है, लेकिन सैम जाने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि उसके पास ये आखिरी मौका है खुद को साबित करने का। वहीं दूसरी तरफ हम लियोड को एक रूम में देखते हैं, जो एक डिवाइस के पेडल को बड़े ही मजे से दबा रहा है और उस पेडल को दबाने के बाद ही अचानक से दीवार से खून बहने लगता है। लियोड को लग रहा था कि ये बस एक सेटअप है, लेकिन जैसे जैसे उस डिवाइस से अजीब से सिग्नल मिलने लगते हैं तो वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। तभी वो दीवार पर कुछ स्पेनिश में लिखा हुआ देखता है। उसके बाद वो इंग्लिश ट्रांसलेट करता है तो उसमें लिखा हुआ आता है कि यहाँ पर सभी मरने वाले हैं, जिसको देखकर तो लियोड की हालत ही खराब हो जाती है। उसी टाइम हम जेवियर को एक रूम में देखते हैं, जो शराब पी रहा होता है, और जब वो रूम में प्रेजेंट एक मिरर को साफ करता है तो उसमें एक डेंजरस आदमी दिखाई देता है, जिसको देखकर वो भी बहुत डर जाता है। अगले सीन में हम लियोड को दोबारा देखते हैं, जो भूतों को पकड़ने वाला मॉडिफाइड चश्मा पहनकर रूम में घूम रहा है। तभी अचानक उसे एक चुड़ैल का चेहरा दिखाई देता है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और अपने दोस्तों को इस बारे में बताने लगता है कि घर में काफी सारे भूत घूम रहे हैं। बट अफसोस लियोड की बातों पर कोई यकीन नहीं करता। अब इसके बाद वो लोग तुरंत बॉब के पास जाते हैं तो पाते हैं कि बॉब को किसी ने बेरहमी से मार दिया है
अब सभी समझ जाते हैं कि यहाँ पर कोई तो है जो ये सारे काम कर रहा है। केट वहाँ से जल्दी निकलने को कहती है, पर तभी दरवाजा बंद हो जाता है और वो रूम में ही बंद हो जाते हैं। अब जैसे तैसे वो लोग रूम से बाहर आते हैं। जेबर को अभी भी भूत पर यकीन नहीं हो रहा होता है, लेकिन वो खिड़की के पास जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। बट अफसोस जेबर के पीछे से कोई उस पर हमला कर देता है और उसे भी बेरहमी से मार देता है। ये सब देखकर तो उसके सारे दोस्त बहुत डर जाते हैं, लेकिन जब सैम घर से निकलने के लिए विंडो से बाहर निकलने का ट्राई करता है तो उल्टा वो दूसरी खिड़की से फिर उसी रूम में एंटर हो जाता है। इसी बीच अचानक से जेवियर की आत्मा शरीर से बाहर आती है और जब उसे इस बात का एहसास होता है कि वो मर चुका है तो ये देखकर वो बहुत ही अजीब हरकतें करने लगता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो मर चुका है। उसी समय दरवाजे से सफेद रोशनी आती है और वो देखता है कि बॉब भी अपने शरीर से बाहर आ जाता है और मेरी बेटी मुझे बुला रही है ऐसा कहकर उस रोशनी के अंदर चला जाता है। ये सब देखकर जेवियर बहुत हैरान होता है कि ये हो क्या रहा है और जैसे ही वो दूसरे रूम में जाता है तो उसको 2 मरे हुए बच्चों की आत्मा दिखाई देती है। उनको देखकर जेवियर और भी डर जाता है और अपने दोस्तों के पास जाकर उन्हें बताने की कोशिश करता है कि मैं यहाँ मौजूद हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली वो सब उसको देख नहीं पाते क्योंकि वो मर चुका था। इन सारी परेशानियों से तंग आकर वो तीनों कैमरे की तरफ देखकर अपने प्रोड्यूसर से हेल्प मांगते हैं, लेकिन प्रोड्यूसर को ये सब उनकी एक्टिंग लगती है और वो कहती है कि गुड गुड, तुम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। इनकी होशियारी अब इन पर ही भारी पड़ने वाली है। अब वो तीनों एक रूम में छुप जाते हैं। जेवियर भी उनका पीछा करते हुए आता है और उनसे दरवाजा खोलने को कहता है। तभी उन 2 मरे हुए बच्चों की आत्मा वहां पर आ जाती है और लड़की की आत्मा उससे कहती है कि डरो मत, हमें भी तुम्हारी तरह बेरहमी से मार दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ हम सैम को और उसके दोस्तों को देखते हैं जो कि अब एक बेसमेंट में आ गए हैं और वहां उनको एक छोटा सा बॉक्स मिलता है जिसको खोलने पर उनको एक ड्राइंग बुक मिलती है जिसमें खतरनाक ड्राइंग्स बनी होती है, जिसको देखकर उन्हें अंदाजा आ जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गलत जरूर हो रहा है। और अब उनकी नजर अचानक उस रूम में रखे गए आईने के ऊपर जाती है और उसमें एक बहुत ही खूंखार भूत नजर आता है जिसको देखकर वो बहुत ही डर जाते हैं। वहां से जान बचाकर बाहर आते ही वो देखते हैं कि जेवियर की डेड बॉडी अपने आप ही मूव कर रही होती है और तभी उस डेड बॉडी के हाथ दीवार पर खून से लिखते हैं कि ये मैं हूँ। जिसके बाद लियोड अपने मॉडिफाई ग्लास से देखता है तो उसको मरा हुआ जेवियर दिखाई देता है। अपने मरे हुए दोस्त को सामने देखकर तीनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो अपने डिवाइस की मदद से उसे सुनने की कोशिश करते हैं। तब जेवियर उन्हें बताता है कि उसके सिवा और भी कई भूत इस घर में मौजूद हैं। जिसके बाद ये तीनों जेवियर की मदद से उन बच्चों के पास पहुंच जाते हैं और उनसे बात करके बाहर निकलने का तरीका पूछते हैं। पर यहाँ पर वो बच्चे काफी ज्यादा डरे हुए हैं और कुछ बताना नहीं चाहते क्योंकि वो अपने डैड से बहुत ज्यादा डरते हैं। अब सच उगलवाने के लिए कैट एक गेम की मदद से उन बच्चों से सारे जवाब हासिल कर लेती है और ये पूछती है कि हम यहाँ से किस तरह निकल पाएंगे। वो बच्चे बताते हैं कि अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है तो हमारे फादर का सामना करना पड़ेगा। तभी उन बच्चों की मदर वहां पर आ जाती है और कहती है कि मेरे बच्चों से दूर रहो। सैम उसे समझाता है कि देखिए हमें आपकी मदद की जरूरत है, लेकिन वो कुछ कह भी पाती इससे पहले उसका हस्बैंड भूत आ जाता है और वो अपने बच्चों को लेकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद वो भूत सैम और केट को मारने के लिए उनके पीछे जाता है। तभी जेवियर बीच में आकर उन्हें बचा लेता है, लेकिन फिर भी बिना कुछ बोले वो भूत एक रूम में चला जाता है और उनकी प्रोड्यूसर को बुरी तरह मार देता है। प्रोड्यूसर भी अब एक भूत बन जाती है और उसको रोकने की कोशिश करती है तो भूत उस पर अपने हथियार से अटैक करता है जिस वजह से वो अपने आप ही गायब हो जाती है। ये देखकर जेवियर और भी डर जाता है और उसे इस बात का अंदाजा आ जाता है कि भूत भी मारे जा सकते हैं। ये सब देखकर केट भी डर जाती है और गेट को खोलने की कोशिश करती है। तभी उसके पास लियोड पहुंचता है और अपने डिवाइस की मदद से उस भूत को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तभी वो अपने मॉडिफाई ग्लास से देखता है तो उसको देखता है कि उस भूत ने सैम का गला दबा के रखा हुआ है। अब लियोड मौके का फायदा उठाकर अपने डिवाइस से भूत पर अटैक कर देता है और वो लोग बाहर निकलने लगते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वो भूत केट के गले पर चाकू रखकर उसे बंदी बना लेता है। अब केट की कंडीशन देखकर सैम उसको बचाने जा ही रहा होता है कि तभी लियोड उसको समझाता है कि हमें पूरे प्लान के साथ आगे जाना चाहिए और केट को बचाना चाहिए। अब जब उन्हें पता चलता है कि जेवियर उस भूत को मार सकता है तो वो जेवियर को अपने साथ ले जाने का प्लान बनाते हैं। जब वो अंदर पहुंचते हैं तो उन्हें वो बच्चे दिखाई देते हैं जिनसे वो लोग केट के बारे में पूछते हैं। केट को खोजते खोजते वो लोग एक रूम में पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि केट की बॉडी में भी अब भूत घुस चुका है। वो भूत उन पर अटैक करता है, पर इस बार वो लोग भी भूत का सामना करते हैं और सैम केट को समझाने की कोशिश करता है और उसको होश में लाने की कोशिश करता है। वहीं जेवियर भी भूत की फैमिली को समझाता है कि देखिए हमें आपकी मदद की बहुत जरूरत है, वरना भूत मेरे दोस्तों को भी वैसे ही मार देगा जैसे उसने आप तीनों को मार डाला। वो भूत केट के शरीर से बाहर निकलता है और उन पर हमला करता है। जेवियर भी उस भूत पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन कुछ नहीं हो पाता। लेकिन फिर भूत की वाइफ बड़े हिम्मत के साथ पीछे से भूत पर हमला कर देती है जिससे कि वो खतरनाक भूत मारा जाता है।
वेल इसी के साथ सभी लोग आजाद हो जाते हैं। जब वो लोग घर से बाहर निकलते हैं तो उन्हें वही सफेद रोशनी दिखाई देती है जिसमें जेवियर ने बॉब को जाते हुए देखा था। लेकिन वो सफेद रोशनी जेवियर के लिए नहीं बल्कि उन बच्चों और उनकी माँ के लिए होती है, जिसके अंदर जाकर उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वे आत्मा के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अब 1 साल के बाद दिखाया जाता है और पता चलता है कि उनका बनाया हुआ ये हॉरर शो काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है, जिसकी वजह से ये तीनों भी काफी ज्यादा फेमस हो चुके हैं। और इसी बहादुरी के कारण अब इन तीनों को जापान के टोक्यो शहर में भूतों को पकड़ने के लिए भेजा जाता है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये होती है कि जेवियर भी इनके साथ होता है। तो इसी फैंटास्टिक सस्पेंस के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। कहानी में बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिल पाए। शायद यही सवाल पार्ट 2 में सस्पेंस रखे जाएंगे, जिसके लिए आपकी एक्साइटमेंट और बढ़ जाएगी। अब इसकी अगली हॉरर कॉमेडी और मिस्ट्री से भरी कहानी जानेंगे हम इसके अगले पार्ट में। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। तब